संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्रमिवाम्भसा। एक बार कृष्ण के पास गोपी आ गई। उस समय दुर्वासा ऋषि वह यमुना के उस पार आए थे और कृष्ण और गोपियां इस पार थी, इस किनारे पर, उस किनारे पर दुर्वासा ऋषि। कृष्ण ने गोपियों को बोला कि दुर्वासा ऋषि पास में आए तो उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। तो आतिथ्य सत्कार में क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? उनका नहाना धोना, स्वच्छ होना, आराम करना, भोजन देना आदि। तो वैसा ही गोपियों को बताया कि उनका आतिथ्य सत्कार होना चाहिए, पास में आए तो होना ही चाहिए। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति कहती है। तो भोजन भी और जो भी पदार्थ चाहिए वो साथ में लेकर जाओ और उनको तृप्त करा के आ जाओ। दुर्वासा ऋषि कैसे ऋषि है मालूम है ना? कैसे? हाँ, वो क्रोध वाले हैं, ऐसा हमने सुना है कथाओं में। उनको संतुष्ट करना है, उनको तृप्त करना है तो तत्परता से करना चाहिए, तत्पर रहकर करना चाहिए। गोपियों ने सामान लिया, खाद्य पदार्थ ले लिया और चल पड़ी। लेकिन उस समय बारिश के ही दिन थे तो बाढ़ आ गई, यमुना में बाढ़ आ गई। तो गोपियां तो फिर से वापस आ गई। इतनी बाढ़ आ गई तो हम कैसे जा पाएंगे उधर? तो कृष्ण बोलता है कि यमुना को बता दो कि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। पूरे गोपियों के साथ रहने वाला कृष्ण, महिलाओं के साथ रहने वाला कृष्ण, कृष्ण पर बहुत सारे आरोप होते हैं। कृष्ण ने ऐसा बता दिया, गोपियां विश्वास रखती थी, वो चली गई। यमुना को बोली, सभी बोली कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, पूर्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। तो यमुना ने रास्ता दे दिया, वो उस पार चली गई। उनका अतिथि सत्कार करवाया, भोजन करवाया, पेट भर के भोजन खिलाया, तृप्त हो गए, डकार भी दे दी। फिर दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि ये मेरे से कुछ फूल और फल लेके जाओ और कृष्ण को दे दो। तो फूल फल ले लिए और मेरी ओर से नमस्कार कहना। तो गोपी आ गई, फिर से यमुना में बाढ़ आ गई। फिर वापस चली गई दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि को बोलते तो ये तो बाढ़ आ गई, हम कैसे जा पाएंगे? तो दुर्वासा ऋषि क्या बोलते हैं? दुर्वासा ऋषि ने पूरा पेट भर खा लिया था। वो बोलते हैं दुर्वासा ऋषि भूखे हैं, पूर्ण भूखे हैं, तो हे मुना रास्ता दे दो। अब ये पूर्ण विरुद्ध बात बताई, लेकिन दुर्वासा ऋषि पर भी वैसी ही श्रद्धा रखते हुए गोपियां फिर से आ गई यमुना के पास और यमुना नदी को बोली, हे माते
दुर्वासा ऋषि खाकर भी अगर पूर्ण भूखे है तो रास्ता दे दो। और यमुना ने सचमुच रास्ता दे दिया और वो फिर इधर चली आती है, कृष्ण को नमस्कार करती है। उनको अचरज लगा कि ये क्या बात है, यानी खाकर भी भूखे है, स्त्रियों के साथ रहकर भी ब्रह्मचारी है, ऐसी कैसी बात है। तो जब ये दंत कथा होती है, ऐसी घटना घटी होगी ऐसा नहीं है, ये दंत कथा है। दंत कथा यानी एक दूसरे को बताते बताते आगे चली आती है ऐसी कथाएं, जो गांव में, देहातों में और पूरे देश में ऐसी कथाएं, बहुत सारे देश में ऐसी कथाएं होती है जो दंत कथाएं हैं। वह कुछ सिखाने के लिए होती है, वह कुछ बताने के लिए होती है। ऐसी कथा सच में घटी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा जीवन उनका था ये तो मात्र है। यानी कृष्ण वह अपने जीवन का पूरा आनंद लेते थे और फिर भी ब्रह्मचारी है। और दुर्वासा ऋषि जो भी कार्य करते थे वो कृष्णार्पण कर देते थे, और करते हुए भी न किया ऐसा उनका जीवन था। वो क्रोधित भी हो जाते लेकिन फिर से सामान्य हो जाते, प्रसन्न हो जाते। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, उनका जीवन कैसा है? ब्रह्मणि आधाय, यानी ब्रह्म में, भगवान में उनका मन, उनका अंतःकरण लगा हुआ है। सभी कर्म वो अर्पण कर देते। संगम त्यक्त्वा करोति, वह संग नहीं पकड़ते, यानी वो विषयासक्त नहीं होते। विषय तो ले लेते हैं लेकिन उसमें अटकते नहीं। ऐसा भगवान कृष्ण का भी जीवन है, और दुर्वासा ऋषि का, अनेक सारे ऋषि है, उनका भी जीवन वैसा ही है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। कमल देखा है ना? कमल वो पानी में, कीचड़ में रहता है, वो बढ़ता है, फूलता है, फलता है और बड़ा तजीला रहता है, पानी में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी। और एक बूंद भी वो अपने पन्ने पर, अपने पंखुड़ियों पर लगने, ठहरने नहीं देता। पानी में रहकर भी कीचड़ नहीं है, उसको लगा नहीं है। यानी कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ नहीं, पानी में रहते हुए भी बूंद उस पर नहीं ठहरती। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए, ऐसी गीता माता बताती है। यानी जिस वक्त जो करना चाहिए वो करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, निरासक्त होकर करना चाहिए। ऐसा जो कर पाता है वह हथियार भगवान का हथियार मात्र होता है। लेकिन अपने मन में आए कर दिया, ऐसा नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, भगवान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, जो भूमिका दी, उसको सही तरीके से निभाकर हम बस उसको अर्पण कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हमें वो विषय चिपकता नहीं। कैसे नहीं चिपकता? जैसे कमल के पंखुड़ियों पर पानी नहीं ठहरता, उसको बिल्कुल नहीं चिपकता, और उसको कीचड़ भी नहीं चिपकता। उस पर पानी डालेंगे तो भी वो निकल जाता है। अगर ठहर गया समझो तो वो मोती जैसा दिखता है। तो ये निसर्ग हमें सिखाता है, सृष्टि हमें सिखाती है। सृष्टि एक पाठशाला है, निसर्ग एक पाठशाला है, पाठ पक्का करने की शाला। हमारे जीवन में एक एक सीखना, कहाँ से सीखना? हम भी इधर उधर घूमते हैं, सृष्टि में अलग अलग
जगह पर भी जाते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है। वह सीख हमारे जीवन में, हमारे आचरण में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण को, ऋषि मुनियों को नमस्कार।